नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं वीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बेस्ड सीरीज में टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास को लेकर। पिछली दो क्लासेस में हम कुछ टाइप इसके कर चुके थे। यहाँ पर देखिए हम इन टाइप को देखने वाले कि इस टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाता है। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें था कि दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति किसी वर्क को करते, उसके बाद क्या होता है कि कुछ व्यक्ति छोड़ करके चले जाते हैं। मान लो जो व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में से जो व्यक्ति काम छोड़ करके गया, जहां तक काम हो गया उसको घटा देते। तो इतना वर्क हम कर रहे थे, यहां पर भी हमें वही काम करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यहां पर देखिए अपने पास इस क्वेश्चन में जैसे तीन व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी। एक तो ए, बी और सी। ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क का मतलब होता है इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, वो हो गया कितना, 30। अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 या 30, 15 दूनी 30 और 30 है कम 30। ये आ गई इनकी कार्यक्षमता। कार्यक्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो यहां तक जो मैंने लिखा ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। और सी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 1 यूनिट। तो हमें तीनों का मालूम चल गया कार्यक्षमता, और टोटल वर्क भी मालूम है। उनको जो टोटल कार्य करना है वो करना है 30 का, कि 30 यूनिट वर्क उनको करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति 2 दिन बाद कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले सी काम करना छोड़ दे। यानी कि ए जो है वो 2 दिन बाद छोड़ देता है और जो सी है वो 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आए कि इतने दिन बाद और इतने दिन पहले, तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है और उस चीज को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखो जो कहता है कि इतने दिन बाद, ठीक है, तो उसको तो क्या कर देना, घटा देना। उसका जो वर्क है उसके वर्क को घटा देना, बाद की बात करें तो। और यदि क्वेश्चन में कहता है कि कार्य समाप्त होने से पहले, समाप्त होने से पहले, अगर समाप्त होने से पहले की बात करें तो उसका जो वर्क है उसको क्या कर देना, जोड़ देना। उसके वर्क को क्या कर देना, जोड़ देना। तो ये तरीका आपको अपनाना है कि कितने दिन बाद छोड़ के गया उसका वर्क तो घटाना है, और जो लास्ट से हमें दिया जाता है कि लास्ट से इतने दिन पहले गया तो उसका जो वर्क था उसको जोड़ देना है। तो इतना काम करने के बाद अब वो काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा तो उसको हम देखेंगे कितने दिन में वह काम खत्म होगा। तो देखिए ऐसा हमने क्यों किया। जैसे इस क्वेश्चन में जो सी था, अगर वो 1 दिन पहले छोड़ करके जाता है, हम कहते हैं कि इसको लास्ट तक रखना है, यानी कि 1 दिन पहले गया, अगर इसको 1 दिन का काम एक्स्ट्रा दे देते, 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, अगर हम काम को 30 की जगह 31 कर दें तो बताओ फिर सी को लास्ट तक रुकना पड़ेगा। जो सी है वो 1 दिन पहले गया, इसका मतलब 1 यूनिट काम करता, अगर वो रुकता तो काम उतने दिन में समाप्त करना है, तो सी के लिए 1 दिन का काम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हम सी को नहीं भेजना चाहते और काम भी उतने दिन में समाप्त हो तो सी के लिए अलग से काम देना पड़ेगा, वो 1 यूनिट होगा। तो जितने दिन पहले छोड़ करके जाता है उसको हम जोड़ देंगे जिससे सी को जाना ना पड़े। यानी कि सी जो है उसको हम एक्स्ट्रा वर्क देंगे कि 1 या 2 दिन बचे, अब तुझे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तेरे लिए अगर वर्क नहीं है तो हम एक्स्ट्रा से जोड़ देते हैं, इसलिए हम उस वर्क को जोड़ते हैं। अब सीधी सी बात है, वर्क जोड़ा है तो इसका मतलब सी फिर छोड़ के नहीं जाएगा और सी लास्ट तक रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन को पहले 2 चीजें अपनानी है। टोटल वर्क कितना है, 30। मैंने आपसे कहा जो इतने दिन बाद छोड़ के चला गया उसको घटा दो, तो कौन छोड़ के गया, ए। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो ए का जो 2 दिन का काम है वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसमें से 6 घटा दो, कितना बच गया, 24। ए को हमने हटा दिया और काम बच गया 24 यूनिट। अब जो 24 यूनिट का काम बचा है, सी छोड़ के गया 1 दिन पहले, तो मैंने आपसे कहा जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाए उसको जोड़ देना। सी कितने दिन पहले छोड़कर गया, 1 दिन पहले, तो सी का 1 दिन का काम कितना है, 1, तो इसको जोड़ देना, कितना हो गया, 25। कि सर काम बचा 25। अब यह है वर्क जिसने किया उसका भाग दे दो, टोटल दिन आ जाएंगे। ये जो 25 का वर्क है ना, शुरू से लेके एंड तक बी लगा रहा। देखो बी ना तो छोड़ के गया ना कुछ, तो बी लास्ट तक रहा, लेकिन ध्यान रखना बी के साथ साथ कौन भी रहा, सी भी रहा। तो बी और सी का कितना हो गया, 3, 3 का भाग दे देंगे
3 8 24 यानी कि 8 सही 1/3। आप कहोगे सर बी ने पूछा है तो सी कहां से आ गया? देखो सी क्वेश्चन कह रहा है एक दिन पहले छोड़ करके जाता है। अब एक दिन पहले छोड़ करके जा रहा है तो हमने उसको नहीं जाने दिया। हमने कहा एक दिन पहले छोड़ करके मत जा। वो कहता मेरा काम ही नहीं है, क्योंकि सारा काम तो किसी ने कौन कर देगा? बी कर देगा। तो हमने उससे कहा तेरे लिए काम नहीं है, काम है 24, तू एक दिन में कितना काम करता है? तो उसने कहा 1 यूनिट। तो हमने कहा ठीक है तेरे लिए 1 यूनिट एक्स्ट्रा दे देते। तो उसको कितना वर्क दे दिया? 25। अब बताओ सी गया क्या? सी जा रहा था, हमने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। तो ये जो 25 का काम ओनली बी करेगा या बी और सी दोनों करेंगे? तो बी और सी दोनों करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति लास्ट से काम छोड़ता है उसकी कार्यक्षमता का भाग देना है। ठीक है, तो ये चीजें अप्लाई करना। दोबारा बता देता हूं एक बार, आपके वर्क की जो बात है, एक तो जाता है पहले छोड़कर कि इतने दिन बाद छोड़ के गया, एक कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो जितने दिन बाद गया उसको तो घटा देना, और जो कार्य समाप्त होने से पहले जितने दिन गया उसको जोड़ देना। तो वर्क में जोड़ करके फिर भाग दे देंगे। जो पहले छोड़ के गया वो भी एफिशिएंसी के भाग देने में काम आएगा नीचे। तो अगला क्वेश्चन इसके जैसा देखते, ए किसी काम को 18 में, बी 12 दिन में। देखो ए तो करता है कितने दिन में? 18 दिन में, और बी करता है 12 दिन में। पहले तो आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 36, तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ये ए और बी एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं, एक साथ मिलकर के कार्य आरंभ किया, किंतु बी जो है वो समाप्ति से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले कार्य को क्या कर देता है? छोड़ देता है। बी ने 3, मैंने आपसे कहा लास्ट से पहले कोई वर्क छोड़ता है तो उसको जोड़ना पड़ता है। तो 3 दिन पहले छोड़ा तो 3 दिन का वर्क जोड़ दो। बी का 3 दिन का वर्क कितना हो गया? 9। तो 9 को इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। 36 और 9 कितना हो गया? 45। अब ये 45 जो है और तो कैसे नहीं छोड़ा, अब तो दोनों वर्क काम करेंगे, तो दोनों का हो गया 5, तो 5 9 45। ठीक है, तो वर्क कितने दिन में पूरा हुआ? यहां इसकी जगह ये भी पूछ सकता है ए ने कितने दिन में पूरा किया। ये मत सोचना कि ए का भाग देना, नहीं, आप जोड़ते हैं इसका मतलब आपने ए को शामिल कर लिया है। तो ए को शामिल कर लिया तो भाग में ए और बी दोनों यूज होंगे। तो लास्ट से पहले यदि कोई वर्क को छोड़ता है तो कितना वर्क हुआ उसको जोड़ देना 45, फिर दोनों का भाग कितना। तो इस तरीके से वर्क 2 ही तरीके से छोड़ा जाता है, या तो शुरू से छोड़ सकते हैं, लास्ट से छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था जिसको हमें समझ आना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस शीट जो है वो डाल दी जाती है, उसको देख करना, सोल्व करना उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है। इस टाइप की बात करें, नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या होगा? देखो इस टाइप की बात करते हैं, इसमें ना तो काम छोड़ा जाएगा, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, उससे मतलब नहीं है हमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं। इस टाइप में क्या होगा? आपके पास 2 बंदे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो उसमें जैसे पहले ए ने काम किया, अगले दिन बी ने काम किया, अगले दिन सी ने काम किया, ऐसे आपका क्वेश्चन घूमेगा। या ए और बी की बात करेगा, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, या पहले दिन ए और बी ने किया, अगले दिन बी और सी ने किया, फिर ए और सी ने किया, मतलब कुछ भी दे सकता है। तीनों एक साथ काम नहीं करवा रहा, अलग अलग करवा रहा है, यानी कि उनसे बीच में छुट्टी करवा रहा है। जैसे कहता भी आज ए तू छुट्टी कर, आज तुम बी छुट्टी करो, आज सी छुट्टी करो, छुट्टियां हो जाती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करना? तो देखो वो जो छुट्टियां करेगा ना, एक बार मतलब वो चलती रहेगी लाइन, एक बार रिपीट होना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो हम 3 व्यक्ति हैं, पहले दिन मैं काम पे गया, फिर मेरी छुट्टी हो गई, फिर बी काम पे गया, फिर उसकी छुट्टी हो गई, फिर सी काम पे गया, उसकी छुट्टी हो गई, फिर चौथे दिन फिर ए काम पे जाएगा। तो बताओ वापस रिपीट होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि जो वर्क होगा वो रिपीट होगा। 2 व्यक्ति काम कर, जैसे पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, फिर ए सी, फिर वापस ए बी, तो वापस ए बी यानी कि रिपीट होना शुरू हो गया। तो आपको क्या करना है? पहले तो वहां तक वर्क निकालना है जहां तक रिपीट होना शुरू हो जाए, उसको आप एक यूनिट मान लेना। मतलब ये मिलाकर के, क्योंकि वही ही काम बार बार होगा। मान लो 3 व्यक्ति, पहले दिन ए ने काम किया, ठीक है, दूसरे दिन बी ने किया, ठीक है, तीसरे दिन सी ने किया। एक बताओ, ये तीनों मिलकर मान लो एक्स वर्क किया, कितना यूनिट काम किया? एक्स यूनिट। फिर वापस से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, बताओ ये भी तो एक्स यूनिट करेंगे। तो आप इन तीनों को कमांड एक ही मान लेना कि ये एक ही है, मान लो ये एक मिलकर के एक्स काम करता है, फिर एक मिलकर के एक्स करता है, इस प्रकार से। लेकिन ये एक्चुअल में है कितने? 3, माना कितना है? 1। ऐसे एक मान लो एक्स करता है, 2 कितने करते हैं? 2x, 3 जोड़े बन जाए ऐसे तो 3x, और 4 जोड़े बन गए तो 4x। ये तीनों का एक जोड़ा है, तीनों का जो एक जोड़ा बना है वो x काम करता है। ऐसे 2 जोड़े बन जाए तो 2x, 3 जोड़े बन जाए तो
तो 3x, ऐसे 4 जोड़े बन जाए तो 4x। मैं आपसे कहता हूं कितने जोड़ों ने 4x काम किया, तो कितने जोड़ों ने काम किया? 3 जोड़ों ने। एक जोड़े का मतलब है पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने काम किया, तीसरे दिन इसने काम किया। एक जोड़े का मतलब 3 दिन में हो रहा है x काम। तो जोड़े कितने बने? 4 जोड़े। तो 4 जोड़े बने तो 4 जोड़े का मतलब कितने दिन हो गए? 4 तिया 12 दिन। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है एक जोड़ा जब आप मानोगे तो उसके दिन का पता होना। जैसे ए और बी है, ये एक जोड़ा मानेंगे हम, तो बताओ दिन कितने हो गए? 2। एक दिन इसने लगाया, फिर छुट्टी कर गया, फिर बी ने काम किया। तो एक जोड़ा जो है वो 2 दिन का बनता है। ऐसे में 5 जोड़े बना दो, तो जोड़े तो 5 बने लेकिन दिन कितने बने? 10 दिन बने। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस तरीके को यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो एक तो ए है, ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 18 दिन। दोनों मिलकर के कितना करते हैं? मतलब टोटल काम 36। तो हो गया 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं कि ए कार्य को आरंभ करता है। कार्य को प्रारंभ कौन करता है? ए करता है। तो पहले दिन ए आया, उसके बाद बारी बारी से काम होता है, यानी कि दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। बताओ यही क्रिया चलेगी कि नहीं चलेगी? मैंने आपसे कहा था रिपीट होना। देखो ये 2 दिन का काम है, उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि कितने कितने जोड़े बन गए? 2-2 के। पहले दिन ए ने कितना काम किया? 3। बी ने कितना काम किया? 2। दोनों ने मिलाकर के कितना काम किया? 5। कितना काम किया? 5। ऐसे ही यहां फिर कितना काम किया? 5। ऐसे ही कितना काम किया? 5। यानी कि 5-5 वर्ग हो, हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो। इन 2 दिनों में 5, इन 2 दिनों में 5, इन 2 दिनों में 5। तो ए और बी जो 2 दिनों का जोड़ा बनता है वो 5 यूनिट काम करता है। काम कितना करवाना है? 36। काम कितना करवाना है? 36। तो सीधी सी बात है, ए से 7 जोड़े बन सकते हैं। कितने जोड़े बन सकते हैं? 7। भाई 7 पंजे 35 यूनिट काम हो गया। कितने यूनिट काम हो गया? 35 यूनिट। कितने जोड़ों से? 7 जोड़ों से। सर एक जोड़ा जो है वो 5 यूनिट काम करता है। देखो बना लो जोड़ा, एक जोड़ा 5 यूनिट काम करता है, तो अगर मैं इसे 7 जोड़े लेता हूं तो 35 यूनिट काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1 यूनिट तो अब भी बच गया। जो 1 यूनिट बच गया जो उसको लिखो ऊपर। उसको करने कौन आ रहा है? देखो जोड़ा खत्म होते फिर ए आएगा, तो 1 यूनिट को ए करने आएगा। ए कितना कर सकता है? 3। तो जो ए कर सकता है उसको लिखो नीचे, यानी कि 1/3 दिन और लगेंगे। अब इसमें देखो 5-7 जोड़े बने हैं, इसका मतलब 7 दिन नहीं है। एक जोड़े का मतलब है कितने दिन? 2 दिन। तो 7 जोड़े का मतलब है कितने दिन? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। तो यानी कि 14 दिन ये हो गए और 1/3 दिन ये हो गए, कुल मिलाकर 14 से ही 1/3 दिन हो गए। देखिए दोबारा देख लेते हैं। ए ने एक काम 20 दिन में करता है और बी करता है 18 दिन में। ठीक, टोटल जो वर्क था वो था 36। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब ये बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। रिपीट होने तक इनका जोड़ा बना लो। 2-2 का जोड़ा बन गया। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया। एक जोड़े का मतलब हो गया कितने दिन? 2 दिन। जितना वर्क एक जोड़ा करेगा ना, इसका मतलब वह काम 2 दिन में हो रहा है। ए तो करता है 3, बी करता है 2, कितना काम हो रहा है? 5। एक जोड़ा 5 यूनिट काम करता है। कितने जोड़े बनाओ कि 36 यूनिट काम हो जाए? देखो 8 बनाएंगे तो 40, वो तो ज्यादा चलेगा, तो 7 जोड़े बना सकते हैं। कितने जोड़े? 7 जोड़े। जो 7 जोड़े हैं वो 35 यूनिट काम कर देंगे। अगर आपका काम बच जाता है, जितना बच गया वो लिखो ऊपर, उसको जो करने आ रहा है, कौन करने आ रहा है? ए, उसको लिखो नीचे। तो 1/3 ये दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। 7 जोड़े के दिन हमें पता है। एक जोड़े का मतलब कितने दिन? 2 दिन। तो 7 जोड़े का मतलब कितने दिन? 14 दिन। तो 14 सही 1/3 दिन लगे। तो इस प्रकार इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती है। एक है गंगा और एक है कौन? सरस्वती। ठीक है, गंगा जो है वो कर सकते हैं कितने घंटे में? 8 घंटे में। और सरस्वती कर सकते हैं कितने घंटे में? 12 घंटे में। ठीक है, तो दोनों का टोटल वर्क निकालें तो ये हो गया 12 दूनी 24।
तो 8 या 24 और 12 दूनी 24। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसको यहां तक करना हम जानते हैं, बस आगे करवाना है कि आपको आगे कैसे होता है, तो वो आपको हम सिखाएंगे कि आगे कैसे होता है। गंगा पता है, गंगा एक दिन में 3 करती है, सरस्वती एक दिन में 2 करती है, ठीक है। टोटल वर्क है 24। अब जैसे आगे लाइनें कहते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ये कहते हैं कि यदि गंगा पूर्वाह 9 बजे कटाई है, कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1 घंटे की समावधि पर पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, यानी कि पहला जो घंटा है, पहले घंटे में आई गंगा, अगले घंटे में आई सरस्वती, पहले में आई गंगा, अगले में आई सरस्वती, जोड़ा बन गया। फिर आई गंगा, फिर आई सरस्वती। बताओ ये जोड़ा बार बार चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले घंटे गंगा आई, अगले घंटे सरस्वती आई, एक जोड़े का मतलब हुआ कितने घंटे? 2 घंटे। अब एक जोड़े से वर्क कितना होता है वो देख लेते। गंगा तो करेगी 3 और सरस्वती करेगी 2, एक जोड़ा जो वर्क करता है 5 यूनिट। कितने यूनिट? 5 यूनिट। करवाना कितना है? 24। तो पहले जोड़े बना लो, कितने बन सकते हैं? 24 में जो जोड़े बना सकते हैं ना वो बन सकते हैं 5 चौके 20। कितने जोड़े? 4 जोड़े बन सकते हैं और 20 यूनिट काम हो सकता है सर, ठीक है। अब प्लस, अब जो काम बच गया उसको देखिए। काम कितना बच गया? काम बच गया 4 यूनिट। कितने यूनिट बच गया? 4। 4 को करने कौन आएगी? गंगा। अब गंगा कितने कर सकती है? 3। तो यानी कि 1 दिन और लग गया, 1 दिन और लग गया। किसने कर दिया? गंगा ने 3 यूनिट कर दिया। 4 बच रहा था, 3 गंगा ने कर दिया, 1 और बच गया। अब कितना बच गया? 1 यूनिट। उसको करने कौन आएगा? सरस्वती। अब सरस्वती जो करने आएगी तो 1 बच रहा है, जो बच रहा है ऊपर, जो इसको कर रहा है उसका नीचे, ये कितना? 2 कर सकती है, तो 1/2। ये दिन नहीं घंटे में काम चल रहा है अपना। अब इनको जोड़ लो, कितने घंटे हो गई? 4 जोड़े। 1 जोड़े का मतलब 2 घंटे, तो 4 जोड़े का मतलब 8 घंटे, और 1 घंटा ये, यानी कि कितना हो गया? 9, और 9 सही 1/2, यानी कि हमें लगेंगे 9.5 घंटे। इस वर्क को करने में जो टाइम लगा वो लगा 9.5 घंटे का। उसने टाइम पूछा है कि कटाई प्रारंभ हुई 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। तो अब जो है उसका टाइम क्या हो गया होगा? देखो 9 बजे कटाई हुई तो 9.5 घंटे और जोड़ दो। 9 जब 3 घंटे जोड़ेंगे तो बच गए 12, यानी कि 6.5 और, तो 6.5 घंटे और, यानी कि 6.5 बच जाएंगे। बताओ क्या दिक्कत? गंगा और सरस्वती, गंगा 8 घंटे में करती है, सरस्वती 12 घंटे में करती है। दोनों का टोटल वर्क हो गया 24। तो 8 या 24 और 12 दूनी 24। तो ये जो जोड़े हमने बनाए कि पहले घंटे में गंगा करती है, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, सरस्वती, ऐसे चलेगा। तो मैंने आपसे कहा एक जोड़े का पता कर लो कितना काम करता है। ये दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम करती है। तो 24 में कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? 4। 4 जोड़ों ने कितना काम कर दिया? 20 यूनिट। 4 पंजे 20, तो 4 और बच गया। अब हमने गंगा को बुलाया कि 4 यूनिट काम करना है। गंगा ने 1 घंटा लगाया, अगले घंटे तो सरस्वती आएगी। गंगा ने 3 यूनिट कर दिया, 1 घंटा और लग गया, तो 1 यूनिट बच गया। उसको करने आएगी कौन? सरस्वती। तो 1 ऊपर और 2 नीचे, 1/2। अब ये अपना टाइम लगा। पहले 4 जोड़े लगे, 1 जोड़े का मतलब 2 घंटे, तो 4 जोड़े का मतलब 8 घंटे। फिर 1 घंटा गंगा ने लगाया तो 9 घंटे, और आधी घंटा इसने लगाया तो 9.5 घंटे। अब हमें 9 बजे से 9.5 घंटे जब लगेंगे तो 6:30 बज जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, बारी बारी का आपको ये जोड़े का सिस्टम ध्यान रखना है। ये देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम। एक तो है ए जो है वो किसी काम को करता है 15 दिन में। ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। बी किसी काम को करता है कितने दिन में? 20 दिन में। और सी किसी काम को करता है कितने दिन में? 30 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, और सी किसी काम को 30 दिन में करता है। अब इनका जो टोटल वर्क अगर हम निकाले तो वो हो गया 30 दूनी 60। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये इनका टोटल वर्क आ गया। अब हमसे जैसे कहा है जोड़े बनाओ, पहले दिन ए आता है, अगले दिन बी आता है, फिर तीसरे दिन सी आता है, बन गया जोड़ा। फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ठीक है। एक जोड़ा जो बनाना है इसका मतलब कितने दिन हो गए? 3 दिन। अब पहले चेक कर लेते हैं एक जोड़ा कितना वर्क कर सकता है।
4 ये करेगा, 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, एक जोड़ा काम करेगा 9 यूनिट, तो ये जोड़ा भी 9 यूनिट। अब देख लो कितने जोड़े बन सकते हैं, 60 में बन सकते हैं जी 9 6 54, यानी कि कितने जोड़े बन सकते हैं, 6 जोड़े बन सकते हैं। 6 जोड़े जो वर्क करेंगे वो करेंगे 54 यूनिट। कितने यूनिट है, 54 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट बच गया। 6 यूनिट को करने पहले कौन आएगा, ए। तो ए ने किया एक दिन किसका, ए का। ए ने किया कितने यूनिट, भाई ए तो 4 कर सकता है, 4 इसने कर दिया, 58 हो गया। अब कितना बच गया, 2। अब कौन आएगा करने, बी। तो बी पूरा दिन तो लगाएगा नहीं, तो हम क्या तरकीब अपनाएंगे कि इसको करना है कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो बी कितने दिन में करेगा, तो जो काम करना है वो ऊपर, जिसने करना है वो नीचे, बी ने करना है उसको नीचे। अब इनको जोड़ दो, 6 जोड़े का मतलब कितने दिन हो गए, एक जोड़े का मतलब 3 दिन है, तो 6 जोड़े का मतलब 18 दिन। 18 और 1 19, और 19 प्लस 2/3, यानी 19 सही 2/3 दिन लगे। 19 सही 2/3, तो ये कर लोगे जोड़े बनाने वाले। एक जोड़े का वर्क निकालो, फिर देख लो कि एक जोड़ा कितना वर्क मतलब कितना यूनिट वर्क कर सकता है, फिर आप देख लेना कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं उसमें, तो जितने जोड़े बनाए जा सकते हैं उसको देख लेना। ए बी और सी, इसको देखिए अब उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम। एक तो ए के बी, एक के सी। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को 30 दिन। तीनों का एलसीएम हो गया 30, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब जोड़े बनाओ। यदि ए शुरू से अंत तक काम करे, ए तो रहेगा ही रहेगा, ए को तो हटाना ही नहीं, ठीक है। और बी में सी बारी बारी से, पहले तो आए इसके साथ कौन, बी, फिर आए इसके साथ कौन, सी, फिर वापस से कौन, बी, फिर वापस से कौन, सी। यानी कि यहां तक जो है इसके बाद जोड़ा रिपीट हो जाता है भाई, ए बी फिर ए सी, फिर वापस से ए बी रिपीट हो गया, तो हमें तो वहां तक चाहिए जहां तक रिपीट नहीं हुआ। हम इस पूरे को एक ही जोड़ा मानेंगे। इसके द्वारा देख लो कितना वर्क होता है, तो देख लेते, ए तो करेगा 3, ये तो करेगा 3 और बी करेगा 2, 5, और ये करेगा 3 और ये करेगा 1, तो कितना हो गया 4। यानी कि कुल मिलाकर 9 यूनिट काम होता है एक जोड़े से। इस पूरे को एक, जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है ना वहां तक एक ही जोड़ा मानेंगे, तो एक जोड़ा जो है 9 यूनिट काम करता है। हमें करवाना कितना है, 30, तो 30 के लिए कितने जोड़े बना सकते हैं, 3 जोड़े बना सकते हैं भाई। 9 तिया, एक जोड़ा 9 करता है ना, तो 3 जोड़े कितना करते हैं, 27। 3 जोड़े कितना करते हैं, 27। बच गया कितना, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट को करने कौन आएगा भाई, अगला जोड़ा आएगा, ए बी आएगा। तो ए बी कितना कर सकता है, ए बी कर सकता है 5, करना कितना है 3, तो जो करना है उसको लिखो ऊपर, जिसने करना है वो नीचे, ठीक है। तो ये कर देंगे कितना यूनिट, 3, काम हो गया पूरा 30। अब दिन जोड़ लो, एक जोड़े का मतलब एक दिन और एक दिन 2 दिन, एक जोड़े का मतलब 2 दिन, जोड़े कितने बने 3, यानी कि कितने दिन, 6 दिन। तो हो गया 6 सही 3/5, ये हो गया 6 सही 3/5। तो ये होते हैं आपके जोड़े वाले क्वेश्चन। देखो ए को हटाना नहीं है, ए शुरू से लास्ट तक है, यहां भी है यहां भी, हर जोड़े में ए आएगा। चेंज कौन हो रहा है, बी और सी, तो ये एक जोड़ा बना, ये पहले दिन ये दूसरे दिन, एक जोड़ा 2 दिनों का है, तो 2 दिन में कितना काम होता है, 9, फिर 9 9 18, ऐसे 3 जोड़े बन गए तो 27 यूनिट काम हो गया। अब 3 जोड़े कब बनेंगे, जब 6 दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक जोड़ा तब बनता है जब 2 दिन हो जाते हैं। तो 3 दिन, 3 जोड़े का मतलब 6 दिन, और 3/5 और है, तो 6 सही 3/5 दिन में यह वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो जो अब हम जोड़े बना रहे थे, जोड़े वाले होते हैं ना बारी बारी से वर्क करने वाला, जो देखो कब रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन को एक वर्क मानिए, कितने दिन है उतने जोड़े देख लो कितने बनाए जा सकते हैं, फिर उस तरीके से इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। किसी कार्य को पूरा करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य कुशलता 3:4 के अनुपात में। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक तो पी है और एक क्यू है, कार्य कुशलता है 3:4, कार्य कुशलता, ठीक है। देखो एक होता है टाइम यानी कि दिन, ठीक है, एक होता है कार्य कुशलता, दो चीजें होती है। तो ध्यान रखना, जितने ज्यादा दिन लगेंगे कार्य कुशलता उतनी कम होगी। देखो मैं किसी काम को जल्दी कर सकता हूँ,
इसका मतलब मेरी क्षमता ज्यादा है। मैं किसी काम को जितना लेट करूंगा इसका मतलब मेरी क्षमता उतनी कम है। कोई मुझे काम सौंप के गया और मैं धीरे धीरे लगा पड़ा, धीरे 6 महीने लगा दी, तो इसका मतलब मेरी कार्य क्षमता बहुत कम है। और कोई मुझे काम सौंप के और तुरंत कर दे, इसका मतलब मेरी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है। तो कार्य क्षमता और दिनों की जो अनुपात होता है ना, वो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर दिनों का अनुपात 3:4 है तो कार्य क्षमता का 4:3 होगा। इसका अनुपात 5:6 है तो इसका अनुपात 6:5 होगा। ये 7:3 है तो यह है 3:4 7 होगा। वही काम है। कार्य कुशलता 3:4 है तो दिनों की संख्या का अनुपात तो क्या होगा, 4:3 होगा। तो इनका अनुपात क्या होगा, 4:3। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी उसी प्रकार से ए किसी कार्य को पूरा करने में, एक तो ए है और एक बी है। बी से 50% अधिक समय लेता है। मान लो बी लेता है 100 दिन तो ए लेता है 150 दिन। ठीक है, काट सकते हैं। 5 या 15, 5 दूनी 10। ये किसका अनुपात है साहब, ये है दिनों का अनुपात। किसका अनुपात है, दिनों का। बी लेता है 2 दिन तो ए लेता है 3 दिन। ठीक है, अगर मैं कार्य क्षमता का अनुपात निकालूं तो यहां से कार्य क्षमता का अनुपात निकाल सकता हूं। कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो गया, 2:3 ए और बी, क्योंकि उल्टा होता है इसका। ठीक है सर, ये भी निकाल सकते। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर वे इस कार्य को 18 दिन में पूरा करें। कितने दिन में पूरा करें, 18 दिन। तो पहले तो वर्क निकाल लेते हैं कि वर्क है कितना। देखो वर्क, टोटल वर्क निकालने के लिए 2 चीजें होती हैं, या तो एलसीएम लो, जैसे अभी निकाल रहे थे वो इतने दिन में, और ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, तो उनका एलसीएम निकाल रहे थे, वही तो था टोटल वर्क। एक इसका और तरीका भी होता है टोटल वर्क निकालने का। वो क्या होता है कि कार्य क्षमता जो होती है, कार्य क्षमता को गुणा कर दो किससे, दिनों की संख्या से। ध्यान रखना, जिसके दिन उसी की कार्य क्षमता। मैं कहता हूं ए 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक ही कार्य क्षमता से 15 को गुणा कर दो। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक ही कार्य क्षमता से गुणा कर दो। बी किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी की कार्य क्षमता से गुणा कर दो। किसी वर्ग को सी 10 दिन में करता है तो सी की कार्य क्षमता से गुणा कर दो। किसी वर्ग को ए और बी मिलकर के करते हैं, ए और बी, तो ए की कार्य क्षमता को दिनों से गुणा कर दो। ए बी कर रहे हैं तो ए बी की कार्य क्षमता को गुणा कर दो। और अगर ए बी सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 15 दिनों का मतलब 15 दिन, और गुणा कार्य क्षमता किसकी लेनी पड़ेगी, अब ए बी और सी की। यानी कि किसी काम को सी और डी कर रहे हैं तो कार्य क्षमता सी और डी की गुणा करनी पड़ेगी। वही काम यहाँ है। पहले उसने दिनों का अनुपात दिया, दिनों का अनुपात 3:2 है तो कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 2:3। अपने पास ए की कार्य क्षमता भी है और बी की भी। दिन जो दे रखे हैं 18 दिन, ये किसके हैं, ये दोनों के मिलकर है। तो मैंने आपसे कहा जिसके दिन दोनों के तो कार्य क्षमता भी दोनों की। तो बताओ दोनों की कार्य क्षमता हो गई 5, तो अपना जो वर्क हो गया कितना हो गया, 90। 18 पंजे 90। अब इस वर्क को कौन करेगा, बी। मैंने आपसे कहा जिसको करवाना है वो तो ऊपर आ जाओ, जिसने करना है वो अपना नीचे लगाओ। बी ने करना है तो बी का कितना 3, तो 3 को नीचे लगाओ तो कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। कितने दिन, 30 दिन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में मिस्टेक कर रखी, कितना आंसर आ गया, 30 दिन। तो कर सकते, देखो इन दोनों का अनुपात है 3:2, 5 या 15 और 5 दूनी 10। ये दिनों का अनुपात है, ये किसका अनुपात है, कार्य क्षमता का। कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 2:3। ठीक है, तो इस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं दोनों मिलकर। तो 18 का गुणा किससे, 5 से, तो 90। अब इसको काम करवाना किससे है, बी से करवाना है। तो बी से, बी का मान कितना 3, 3 का भाग दे दो, कितना आंसर, 3 दिन आंसर। उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है, ए की तुलना में बी 5 गुना कार्य कुशल है। एक तो ए है और एक कौन है, बी। कार्य कुशलता दे रखी है हमको, कार्य कुशलता जो ए है बी से 5 गुना कार्य कुशल है। बी 1 है तो ए कितना है, 5 गुना होगी इसका। ठीक है, बी कार्य को पूरा करने में, बी जब किसी वर्क को पूरा करता है तो ए से 52 दिन कम लेता है। अगर दिनों की बात करें, ये तो था किसका अनुपात, कार्य क्षमता का। दिनों के अनुपात करें तो वो हो जाएगा 1:5। ये किसका अनुपात हो गया, दिनों। तो यदि बी कार्य को पूरा करने में ए से 52 दिन कम समय लेता है
ठीक है, तो दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए इसको, एक तो अपना ए है और एक कौन है, बी। ए की तुलना में बी, बी 5 गुना कार्य कुशल है, तो बी है 5 गुना, तो बी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ए 1 है और बी कितना 5, यहां पर हमने ए को लिख दिया था, बी 5 गुना है, तो बी 5 हो गया। ये क्या हो गया, कार्य क्षमता। अगर दिन की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, 5:1। ठीक है, अब कह रहे हैं बी कार्य को पूरा करने में ए से 52 दिन कम लेता है, हमारे अनुपात के हिसाब से तो लेता है 4 दिन कम। कितना कम, 4 दिन कम। अनुपात में तो 4 की कमी है, क्वेश्चन कह रहा है 52 की कमी है, तो हम मान निकाल सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखते हैं ऊपर, अनुपात या परसेंटेज को लिखते हैं नीचे। तो हमारा कितने का कम है, हमारा 4 दिन का कम है, तो 4 से काटेंगे कितना हो गया 13, यानी कि एक अनुपात का मान आ गया 13। तो हम इसको बता सकते हैं कि कार्य क्षमता भी बता सकते हैं, दिन भी बता सकते हैं। तो एक दिन हम बता सकते हैं, भाई 13 पंजे 65। अगर इसके दिन निकाले तो कितना आ गया, 13 पंजे 65 दिन, और इसके दिन निकाले तो 13 एकम 13 दिन, दोनों के दिन आ गए। तो अब हम इसको कर सकते हैं, ए तो कर सकता है 65 दिन में और बी कर सकता है कितने दिन में, 13 दिन में। दोनों के कार्य क्षमता तो हमें पता ही है। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया 65, 65 एकम 65, 13 पंजे 65। वह दोनों एक साथ कार्य करें तो काम कितना करवाना है, 65 करवाना है। ठीक है, दोनों से करवाना है तो 5 और 1 6 का भाग, तो 6 एकम 6, 0 10 सही 5/6। देखो दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 1:5। दिन का अनुपात में उल्टा हो जाएगा 5:1। वो कह रहा है कि इन दोनों का जो गैप है 52 दिन का है, अनुपात कहते हैं 4 दिन का गैप है, तो हम जो कहते हैं वो नीचे लगाओ, 52/4 कितना आ गया 13। अब ए और बी का हम 13 से निकाल सकते हैं कि ये तो कर सकता है 13 पंजे 65 दिन में, ये कर सकता है 13 एकम 13 दिन में। तो ए और बी का पता चलेगा, टोटल वर्क आ गया 65। दोनों से करवाना तो दोनों कार्य क्षमता का भाग दे दो, तो आ जाएगा 10 सही 5/6। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है जिनको आप करके देखना। बाकी आगे के क्वेश्चन जो है वो भी इसी प्रकार से, कार्य क्षमता इतनी और ये इतनी, इनको हम हल करेंगे अगली वीडियो में। तो इस तरीके से ये टाइम एंड वर्क की जो तीसरी क्लास थी, इसको देखने से पहले और दूसरी क्लास को अच्छे से देख लेना, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलेंगे और बहुत आगे तक इसको करेंगे। तो इस क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।